दिल ना लगाना राम के सिवा, कहीं दिल ना लगाना। पायलट एक्सजे 07 ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मिशन शुरू करने के लिए तैयार हूं। कमांड काशी में चेतगंज की नरकटिया मेले में आधी रात में 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंचे। करीब 3 किलोमीटर का एरिया जाम रहा। शुक्रवार की रात लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी, फिर सूर्पनखा मलदैया चौराहे के पास बनाए गए लंका पहुंची। इस बार मेले में 70 झांकी विमान रहे। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प टैरिफ और फिल्म छावा पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की गई और साथ ही गले में नरमुंडों की माला लटकाए कलाकारों ने भक्ति गीतों पर जमकर के डांस किया है। बता दें आपको कि वाराणसी की नरकटिया विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। 139 वर्ष पुरानी ये परंपरा का निर्वहन चेतगंज रामलीला समिति कर रही है। समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय गुप्ता बच्चू जी के सानिध्य में हम सब वर्षों से इस लीला को देखते हुए आ रहे हैं। और इस नरकटिया जो लखा मेला में काशी में विद्यमान है जो है, और गांव-गांव से लोग, मोहल्ले से लोग आकर के इस मेले में लोग घूमते हैं। और जब समसामयिक घटनाएं होती हैं उस पर लाख विमान निकलते हैं। यही इस मेले की खासियत है। आज से नहीं, अंग्रेजी हुकूमत जब थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ जब बुलंद करनी थी, तब से लेकर के आज तक जो भी देश की प्रमुख घटनाएं होती रही हों, उसको लेकर के चेतगंज की रामलीला समिति और नरकटिया के माध्यम से समाज को दिखाने का काम करती है। जो है बिल्कुल, जो हमारी परंपराएं हैं, परंपराओं को जीवंत रखने का काम चेतगंज रामलीला समिति ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समिति के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस वर्षों की परंपरा, 139 वर्ष पुरानी परंपरा को जीवंत रखा और उसकी जो गरिमा रही है, उस गरिमा के अनुरूप काम करने का काम किया है। मैं हृदय से माननीय अध्यक्ष जी को, उनके साथ इस आयोजन में लगे हुए सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाबा विश्वनाथ से, मानपूर्णा से, प्रभु श्री रामचंद्र से कामना करता हूं कि इन सभी को स्वस्थ रखें, कि ये परंपरा इसी प्रकार से निर्बाध गति से वर्षों वर्ष तक चलती रहे। मैं अजय गुप्ता, चेतगंज रामलीला समिति का अध्यक्ष। इस बार इसमें मिशन सिंदूर दिखाया गया है। यही एक खास हमारे लीला का पूरा विमान है। सामाजिक जो कुरीतियाँ और सामाजिक चीजें चलती हैं उसको लेकर आप लोग लाख विमान निकालते हैं, तो ये चीजें कहाँ से दिमाग में आती कि नहीं इसको दिखाना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए? जो हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उसी से जो विचार आता है, भगवान की देन से उसी के ऊपर 2-3 लाख इसमें बनी हुई है। श्री महंत काशी मंडल पंचदश नाम जूना अखाड़ा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चेतगंज राज समिति 1888 ईस्वी में अंग्रेजों का भीषण अत्याचार भारतवर्ष में था। ऐसे समय उनके खिलाफ कोई बोल तक नहीं सकता था। बाबा जी हठ योगी थे। उन्होंने भगवान राम को माध्यम बना के अंग्रेजों का विरोध करने का एक अद्भुत विचार किया और जो जो अत्याचार अंग्रेज देश में कर रहे थे उसको उन्होंने लांग और स्वांग के माध्यम से, उस समय पैदल ही चलता था, कोई सवारी नहीं थी, बैलगाड़ियों पर निकाल के अंग्रेजों के अत्याचार को जनता को दिखाया। उस समय भी लाखों की संख्या में भीड़ आई और अंग्रेज कलेक्टर से उन्होंने उद्घाटन भी कराया। आज वही परंपरा हम लोग भी कर रहे हैं। जो देश विदेश की घटनाएं होती हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका द्वारा भारत की सारी नीतियों, आर्थिक स्थिति को नष्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, युद्ध पाकिस्तान द्वारा जो आगे करके थोपने का प्रयास किया जा रहा है, ये विशेष मंचन रामलीला समिति ने, अध्यक्ष जी, हम लोगों ने मिल के दिखाने का प्रयास किया है। बहुत अंतर है। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने लाइटिंग नहीं थी, तमाम उस समय व्यवस्था नहीं थी। आज तब भी बाबा जी करते थे। उनका स्थान आज भी हम लोगों ने 40 साल मुकदमा लड़के जीता है। जो
पीछे फतेहराम बगीचा के नाम से मशहूर है। बाबा जी वहीं निवास करते थे। हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर भी क्षण विस्तृत स्थिति में है और 80% जमीन हमारा आज भी कब्जे में है, मगर कोर्ट ने हमें पूर्ण रूप से, हाई कोर्ट ने जिताया है, उसका फैसला हमारे पास है। हम लोग उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास करेंगे, उनका स्मारक स्थल बने, उसमें आप लोगों का भी सहयोग हम चाहेंगे। ये लक्खा मेला के नाम से तो मशहूर है। ये 10 लाख आदमी इस मेले को देखते हैं 3 टिप में, 7 बजे से लेके 12 बजे उद्घाटन के समय तक, फिर 12 बजे से 3 बजे 4 बजे तक, 4 से लेके 9 तक सुबह। ये पूर्वांचल ही नहीं, पूरे भारत के लोग इस मेले में शरीक होते हैं। एक पवित्र दिन, अब भगवान का दिन, पवित्र दिन और जनमानस के लिए सबसे उपयोगी दिन उन्होंने चुना कि जनता इस मेले में आवे और अंग्रेजों के अत्याचार को देखे कि देश में कितना अत्याचार वो कर रहे हैं।